A very good evening everyone. So today's video I was thinking कि मैं higher education में बनाऊं, but then I got a lot of comments. Many of you are asking about assistant professor बनना चाहिए, मतलब as a guest faculty काम करना चाहिए, और we should consider pursuing PhD. मैं इधर कहीं कमेंट्स डाल दूंगा, कई सारे कमेंट्स आए थे। और जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी हाउ आई बिकेम असिस्टेंट प्रोफेसर, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया मुझे, काफ़ी गालियाँ भी पड़ी बट क्योंकि वो मेरी मतलब अंडर 10 वीडियो थी, मतलब अंडर 10 इन द सेंस 10वीं 11वीं वीडियो रहेगी, क्योंकि मुझे इतना ध्यान नहीं है और आई वॉज नॉट वेरी एक्सपीरियंस्ड इन टर्म ऑफ स्पीकिंग, इन टर्म्स ऑफ एडजस्टिंग. Someone even called me out for adjusting my ग्लास. सो नेवरलेस, आज हमारी जो वीडियो होने वाली है ना, वो अपार्ट फ्रॉम हमारे यूजीसी नेट से होने वाली है, पर जो हमारा टॉपिक है ना, वो लाइन ऑफ कोर्स हमारा सेम है. लाइन ऑफ कोर्स सेम इन द सेंस, मतलब मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप जैसे मैं बना था एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट द एज ऑफ 24, आप भी एट द एज ऑफ 23 24 असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं. और मैं ऑल्सो रिकमेंड करूँगा कि क्या आपको असिस्टेंट प्रोफेसर एज अ गेस्ट फैकल्टी काम करना चाहिए, और यू शुड कंसिडर डूइंग PhD. So let's start the video. A very good evening everyone. My name is Rahul Negi and you're watching me on the Scholars Guide. So first come first. पहले तो मैं स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा. स्टेप वन क्या है हमारे पास? स्टेप वन है हमारे पास UG PG मार्क फोकस. देखो, uh, हमारा आफ्टर ऑल हमारा जब हम व्हेन वी गो फॉर एन इंटरव्यू, तो हमें हमारा API पूछा जाता है, और API शुरू होता है राइट फ्रॉम UGC, राइट फ्रॉम UG PG मार्क्स. तो UG PG मार्क्स, अगर आप UG में हैं, अगर आप अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो भी आपका एरिया होगा, आपका फोकस ये है कि आपको PhD करनी है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो मेक श्योर राइट फ्रॉम हेयर यू फोकस ऑन योर स्टडीज. फोकस इन द सेंस, क्योंकि आगे भी वही आपको पढ़ाना है, वही आपको पढ़ना है UGC नेट पेपर 2 में. और उसके मार्क्स जोड़ते हैं UG PG के मार्क्स. अगर मैं बताऊं तो करीब करीब 46 से 50 नंबर, 50 तो नहीं, पर 45 से 46 नंबर सिर्फ UG PG के मार्क्स होते हैं. तो API का एक बड़ा चंक होता है UG PG के मार्क्स. तो मेक श्योर यू डू नॉट स्किप क्लासेस, फोकस ऑन गेटिंग गुड ग्रेड्स इन UG PG. ठीक है, तो ये UG PG होगी. दो चीज़ें आपको और करनी है. एक तो अंडर ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, आपको पेपर प्रेजेंट करने. देखो, आज के टाइम में यू हैव AI, यू हैव ChatGPT, यू हैव क्लॉड, यू हैव परप्लेक्सिटी, कई सारे एप्लीकेशंस हैं. अपना भी दिमाग लगाओ, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करो. कॉन्फ्रेंसेस में ज़्यादा नहीं लगते, 100 200 लगते हैं, किसी में 500 लगते हैं. कॉन्फ्रेंसेस में आप पेपर प्रेजेंट करो, क्योंकि वो अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हो, नो मैटर इट इज़ ऑफ PhD इंटरव्यू और इट इज़ रिलेटेड टू योर असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू, दोनों में आपके लिए मैं बता रहा हूँ, इट विल वर्क एज अ चार्म फॉर यू. ठीक है, तो मेक श्योर आप पेपर प्रेजेंट करो, कैसे भी करो. देखो, आप कितना अच्छा करते हो, कितना बुरा करते हो, इसके बेस पे सर्टिफिकेट नहीं मिलता आपको. आपको सर्टिफिकेट इस बेस पे मिलता है कि आप प्रेजेंट कर रहे हो पेपर कॉन्फ्रेंस में, तो वो आपको करना है. दूसरा, ट्राई टू राइट रिव्यू पेपर फॉर रिव्यू जनरल, मतलब पीर रिव्यू में अपना एक दो पेपर छपवा दो. कोशिश करो जो कॉन्फ्रेंस में अच्छा पेपर बनाओ उसको ही पीर रिव्यू में छपवा दो. ठीक है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक वाला काम नहीं है. अगर आप चाहोगे मैं उस पर भी सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ. ठीक है. नेक्स्ट, सेकेंड स्टेप इज स्टेप 2, UGC नेट प्रेप स्टार्ट वंस यू टेक एडमिशन इन PG. आपका UG हो गया, आपने मार्क्स पे फोकस कर दिया, आपने पेपर प्रेजेंट कर दिया, आपने ट्राइड राइटिंग रिसर्च पेपर फॉर रिव्यू जर्नल और पीर रिव्यू के लिए. उसके बाद जैसे ही आपने PG एडमिशन ले, द मोमेंट यू टुक एडमिशन इन PG, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर UGC नेट. क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम ड्रॉप कर देते हैं PG के बाद. तो ड्रॉप क्यों करना, जब आपके पास 2 साल हैं, और आफ्टर 1 सेमेस्टर आप अगर UGC नेट एग्जाम दे, तो आपको काउंट होता है, आप दे सकते हो. तो क्यों ना आप उस टाइम को वेस्ट यूटिलाइज करें.
2 इयर्स आपके पास होते हैं, तो 2 इयर्स का हम यूटिलाइज करेंगे, यूजीसी नेट की प्रेप करेंगे, पेपर 1 पेपर 2 अच्छे से पीवाईक्यू के साथ करेंगे, ठीक है। वो आपका हो गया स्टेप 2। स्टेप 3 हमारा है प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू ऑफ गेस्ट। अब स्टेप 3 में दो पार्ट है, एक तो गेस्ट के इंटरव्यू के लिए और एक पीएचडी के इंटरव्यू के लिए। माय सजेशन वुड बी गेस्ट के इंटरव्यू भी दो, पीएचडी के इंटरव्यू भी दो, बिकॉज पीएचडी में एडमिशन होना बहुत आसान नहीं है, स्पेशली सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। मेरा भी 2-3 बार नहीं हुआ था, उसके बाद तीसरी चौथी बार हो गया था, ठीक है, सिलेक्टेड। तो गेस्ट के इंटरव्यू भी यू हैव टू अपियर फॉर, और पीएचडी के इंटरव्यू भी, ठीक है। जब आप गेस्ट के इंटरव्यू के लिए अपियर हो रहे हो ना, मेक श्योर यू डू नॉट कवर होल सिलेबस। होल सिलेबस कोई नहीं पूछता, और मत कवर करके जाओ। आपको क्या कवर करके जाना है, एक सब्जेक्ट। मेरा था तो मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही अच्छे से प्रिपेयर करता था। आपका मार्केटिंग है, आपका बिजनेस मैनेजमेंट है, आपका जो भी एक, बिकॉज द इंटरव्यूअर आस्क फॉर your subject, your area of interest before they start asking questions. तो मेक श्योर यू सब्जेक्ट वाइज करके जाओ, एक सब्जेक्ट चूज करो, उसका इंटरव्यू प्रिपेयर करो। और स्टेप 3 में और है पीएचडी इंटरव्यू। पीएचडी इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ेगा। और डोंट वरी, मैं एक सेपरेट वीडियो रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाता है उस पर भी, जो मेरा है वो भी अपलोड कर दूंगा, जो मैंने बनाया था अपने टाइम पे। और कैसे आप बना सकते हैं वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो स्टेप 3, एक तो हो गया अपना इंटरव्यू, सब्जेक्ट वाइज इंटरव्यू, गेस्ट इंटरव्यू का। स्टेप 3 का दूसरा पार्ट है कि ये और में है, जिसमें मिल जाए, चाहे गेस्ट में मिल जाए तो वहाँ करो, पीएचडी में मिल जाए तो वहाँ करो, ठीक है। अब पीएचडी में इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि पीएचडी के एपीआई स्कोर जुड़ते हैं। इफ़ यू वांट टू फर्दर योर करियर इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, यू हैव टू डू पीएचडी, क्योंकि पीएचडी के 25 से 30 मार्क्स हमें एपीआई मिलते हैं, 25 से 30 एपीआई मिलते हैं। तो अगर आपके पास पीएचडी है तो यू आर यू कम अंडर दो 4-5% लोग जो इंटरव्यू देते हैं, तो ऑब्वियसली आपके चांस बढ़ जाते हैं इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के, ठीक है। अब जब आप स्टेप 3 जो रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करते हो, उसके लिए एरिया चूज करो। एरिया चूज ऐसे नहीं कि देखो, फॉर एग्जांपल अगर आपका कॉमर्स है, मेरा कॉमर्स है, तो कॉमर्स में आपका एरिया ही होगा ना, आपका फाइनेंस में इंटरेस्ट है, आपका मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, आपका बिजनेस में इंटरेस्ट है, उस हिसाब से आपने एरिया चूज किया। उसके बाद जैसे फाइनेंस में यू लुक अराउंड व्हाट्स द सिचुएशन गोइंग ऑन। जैसे मेरा, इन माय केस, मेरा फाइनेंस है, तो मैंने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा पैसे लूज कर रहे हैं, किसमें, स्टॉक मार्केट में। तो आई थॉट कि स्टॉक मार्केट और बिहेवियर फाइनेंस, बिहेवियर बाइसेस पे रिसर्च टॉपिक होना चाहिए। तो आई फर्दर्ड विद इट, एंड मेरा रिसर्च प्रपोजल भी सेलेक्ट हो गया, मेरा वो भी हो गया, क्या कहते हैं उसको, इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। तो ये आपको मेक श्योर करना है। फाइंड इफ देयर इज प्रॉब्लम। हाँ, आपने जो रिसर्च एरिया चूज किया, फॉर एग्जांपल फाइनेंस किया है, उसमें आपने देखा कि ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जिसपे मैं काम कर सकता हूँ, उस पे आपको क्या करना है, मोर एंड मोर रिसर्च पेपर्स पढ़ने। और आज के टाइम में इतना पढ़ने की भी जरूरत नहीं, एआई इतना आसान कर देगा आपका काम। आप उसके फ्यूचर इम्प्लीकेशन या फिर लिमिटेशंस या फिर कंक्लूजन से ही आप सिंक्रोनाइज वे में फाइंड आउट कर लोगे कि रिसर्च गैप क्या है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या ड्राफ्ट करना है, रिसर्च प्रपोजल। स्टेप 4 क्या है, प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। पीएचडी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले जो रिसर्च प्रपोजल के स्टेप्स हैं आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। और मैंने क्या कहा कि अगर आपके यहाँ पर कॉन्फ्रेंस होगी, कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया होगा, कोई पेयर रिव्यू में, नो मैटर बहुत बड़ा जर्नल, ऑब्वियसली वो नहीं, क्योंकि पीएचडी वालों के ही बड़े जर्नल में नहीं होते, तो हम यूजी पीजी से एक्सपेक्ट नहीं करता कोई कि बहुत बड़े जर्नल में वो छपवाए। पर हाँ, एक पेयर रिव्यू यूजीसी की या फिर कोई अच्छा मतलब छोटा मोटा जर्नल भी होगा, तो उसका भी फर्क पड़ेगा जब आपका पीएचडी इंटरव्यू होगा। कॉन्फ्रेंस, रिसर्च पेपर ऑल तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बिना उसके भी हो जाता है, ठीक है। हाँ, स्टेप 5 है स्टार्ट रीडिंग पेपर्स वंस यू गेट एडमिशन। अब देखो, पीएचडी इंटरव्यू क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपका टाइम, अब आपने टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। जैसे आपका टॉपिक सेलेक्ट होता है, आप क्या कहते हैं इसको, रिसर्च पेपर जितने निकाल सकते हो निकालो, जितने पढ़ सकते हो पढ़ो। और बिफोर यू स्टार्ट योर सैम्पलिंग,
आप उससे पहले देखो, सैम्पलिंग से पहले आप एम्फेरिकल पेपर तो लिख नहीं सकते, तो आप मेक श्योर तो करो, आप बिब्लोमेट्रिक करो, आप एसएलआर करो, आप कंसेप्चुअल करो, ये मेटा पेपर भी आप कर सकते हो, और इसके बारे में भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। स्टेप 6 क्या है? कंप्लीट पीएचडी इन प्रिस्क्राइब टाइम। देखो पीएचडी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो मेक श्योर आप 3.5 से 4 साल में इसको कर दो, इसको ज़्यादा मत खींचो, बिकॉज योर मोटिव राइट नाउ इज टू गेट पेड इन एन असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब। तो पीएचडी भी जल्दी कंप्लीट होगी, तो जल्दी जल्दी आप एम्प्लॉयबल बनोगे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। माय स्टेप वाइज जो स्टेप्स है ये डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, एंड मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन टेलीग्राम। वहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ, नोट्स शेयर करता हूँ। मेक श्योर यू subscribe to my YouTube channel, that is the Scholars Guide, and I, my friend, will see you in the next video.